से बैठ गए हो आप सब लोग, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों की वीडियोस ऑफ है, बहुत सारे लोगों के पंखे दिख रहे हैं मेरे को। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मेरे घर पे भी है पंखा, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ। ओके, तो आपको दिखाना नहीं है मुझे। आप सब अभी बिकॉज़ अभी यूज़ भी नहीं करते हैं ना हम फैन का, तो फैन नहीं दिखाना है आपको, फेस दिखाना है मेरे को। सो फटाफट से अपने कैमरे के सामने आ जाइए, अपना फ्रेश लेके, हाइड्रेट लेके, जो भी आप यूज़ करते हो, योगा मैट ले लीजिए बिकॉज़ हमारे एक्सरसाइज ट्रेनर अमेजिंग मतलब एक्साइटेड है, वो योगा मैट पे ही खड़े हैं, तो मैं आई नो कि यहाँ योगा मैट की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। सो आप योगा मैट ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, चद्दर भी यूज़ कर सकते हो आप, डेफिनिटली। एंड प्रॉपर जगह पे बैठ जाइए बिकॉज़ हमारा अभी ब्रेन को हम कुछ न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बॉडी को न्यूट्रिशंस देंगे। तो अभी सबसे पहले ब्रेन के लिए ना आपको मैं अमेजिंग एक स्टोरी सुनाता हूँ यहाँ से। वेट अ मिनट। ओके, परफेक्ट। बड़े कमाल की बात कही है कि जीत फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला ना हो, और वो हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राज्य के राजा की और उसके बुद्धिमान मंत्री की, जिस मंत्री को उसने सौदे करने का काम दे रखा था। एक तरीके से वित्त मंत्री था, सारे जो सौदे थे, जो बिजनेसेस थे, वही मैनेज करता था। लेकिन किसी ने आकर के राजा के कान भर दिए कि आपका मंत्री जो है ईमानदारी के चक्कर में आपका नुकसान करवा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ घाटा झेलना पड़ रहा है। तो आप ये घाटा झेल क्यों रहे हैं? आप इस मंत्री को बदल क्यों नहीं देते? राजा ने उस दिन तो उस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे लगने लगा कि बात तो सही है, इस ईमानदार मंत्री के चक्कर में मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे इस मंत्री को वाकई में बदलने की जरूरत है। एक दिन उसने तुरंत फैसला लिया और उस मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया। अब किसे मंत्री बनाया जाए, कौन जो है सारे बिजनेसेस देखेगा, कौन जो है सौदे देखेगा, किसे वित्त मंत्री बनाए? तो एक लड़का उसने देखा, उसकी समझ में उसे बुद्धिमान लगा, उसने उसे मंत्री रख लिया। उस लड़के को मालूम था कि पुराने वाले को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो प्रॉफिट राजा को नहीं दे पा रहा था। जो नया लड़का है, इसका यही मकसद था, यही एक लक्ष्य था कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा करके राजा को देना था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। राजा को खुश रखने के चक्कर में ये सब कुछ करने के लिए तैयार था। इसने एक पहला सौदा किया, पहली डील की, और उसमें राजा को सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, ज्यादा प्रॉफिट हो गया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, क्या बात है, ये हुई ना बात, ये है वित्त मंत्री, असली वाला, सच्चा वाला। उसे इनाम दिया गया। उस लड़के को लगा कि क्या बात है, मतलब पहली ही डील में इतना बड़ा इनाम मिल गया है, मुझे और ऐसी डील्स करनी होंगी। एक बार उस राज्य में एक घोड़ों का व्यापारी आया, जो दूर किसी देश से आया था। उसके पास में तकरीबन 1000 घोड़े थे। उसने आकर के कहा कि मुझे इन 1000 घोड़ों का सौदा करना है, मैं चाहता हूं कि आपके अस्तबल की शान बढ़ाए। तो उस दिन वो मंत्री भी वहीं था, नया वाला, और राजा भी वहीं था। अब राजा की प्रेजेंस थी तो इसको लगा कि राजा साहब के सामने अपनी बुद्धिमानी दिखाने का बढ़िया मौका है। राजा साहब यहीं उपस्थित हैं तो क्यों ना कुछ कमाल की डील क्रैक की जाए। तो इसने कहा कि ठीक है, आपका सौदा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको बदले में सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी चावल दे पाएंगे। राजा बड़ा खुश हुआ, क्या बात है, सिर्फ एक मुट्ठी चावल के बदले में 1000 घोड़े। राजा ने शाबाशी दी और कहा कि तुम देख लेना। राजा बोल करके वहां से चला गया, लेकिन व्यापारी ने कहा, माफ कीजिए, ये सौदा नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सोचता हूं, फिर कुछ करते हैं, कल एक बार फिर से मिल लेते हैं। इस मंत्री ने कहा कि सोच लो, इससे बढ़िया सौदा तुम्हें मिलेगा नहीं, और कल जब आओ तो ये 1000 घोड़े इस तरफ दे करके जाना, हमारी तरफ से एक मुट्ठी चावल ले करके जाना। व्यापारी गया शाम में अपने तंबू में जहां रुका हुआ था और जाकर के सोचने लगा कि क्या करूं, मेरा तो जो मकसद था आने का सब कुछ बर्बाद हो गया। उसे किसी ने बताया कि यहां पर एक बुद्धिमान मंत्री थे, आप एक बार उनसे मिलिए, उनकी जगह पर ये नया लड़का मंत्री बना है। तो ये मिलने के लिए गया पुराने वाले मंत्री से, उसको जाकर के सारी बात बताई। पुराने वाले मंत्री ने कहा कि एक काम करो, ये जो नया मंत्री बना है इसको जाकर के आज एक बढ़िया सा तोहफा दो, और इससे कहना कि साहब इस तोहफे के बदले में सिर्फ ये चाहिए कि कल आप दरबार में एक मुट्ठी चावल का मतलब समझा देना, बस इतना सा चाहिए। इस व्यापारी ने यही किया। ये गया नए मंत्री के पास में, शाम में जाकर के उसे एक गिफ्ट दिया बढ़िया सा, और बढ़िया गिफ्ट देने के बाद में कहा कि आपसे सिर्फ इतना सा चाहिए कि कल आप दरबार में राजा साहब के सामने, सबके सामने एक मुट्ठी चावल का मतलब समझा दीजिएगा कि मोल क्या है। अगले दिन दरबार लगा, पुराना मंत्री भी पहुंचा, सारे लोग वहां पहुंचे। भरे दरबार में ये व्यापारी पहुंचा। इसने कहा कि राजा साहब माफ कीजिएगा, सौदा तो बन नहीं पाया, मैं अपने देश वापस जा रहा हूं, आपने सत्कार किया, बड़ा अच्छा लगा आपके राज्य में आकर के, लेकिन जाने से पहले जानना चाहता हूं कि एक मुट्ठी चावल का आपके राज्य में मोल क्या है। राजा ने सीधा इशारा अपने मंत्री की तरफ कहा किया, और उसके बाद में बोला कि मंत्री जी बताइए, आप बताइए एक मुट्ठी चावल का मतलब क्या है। अब मंत्री ने पिछली रात में ही उस व्यापारी से गिफ्ट लिया था, तो उसके ऊपर यह भी जिम्मेदारी थी कि उसे व्यापारी को भी खुश करना था। राजा साहब को तो खुश कर ही रखा था। तो इस मंत्री ने कहा कि राजा साहब और भरे दरबार में जितने मंत्री हैं, जितने सम्माननीय लोग हैं, और व्यापारी जी आप भी सुनिए,
हमारे राज्य में एक मुट्ठी चावल का मतलब है पूरा राज्य। ये सारे महल, ये सारी हवेलियां, ये सब है एक मुट्ठी चावल। हमारे राज्य के बराबर ये एक मुट्ठी चावल है। जहां उसने ये कहा व्यापारी को खुश करने के लिए, वहीं लोग हंसने लगे, ठहाके मार के हंसने लगे कि ये क्या पागलपन है। और एक ने तो बोल दिया कि राजा साहब, ये किस मूर्ख को आपने मंत्री बना दिया? जिस राज्य को हम अनमोल मानते हैं उसका मोल ये एक मुट्ठी चावल से लगा रहा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुरंत उसने उस लड़के को मंत्री पद से हटाया, पुराने वाले को मंत्री बनाया। पुराने वाले ने फिर से सौदा किया और वो व्यापारी भी खुश होकर के अपने 1000 घोड़े इधर दे करके चला गया। कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि हम भी उस लड़के की तरह कभी कभी बन जाते हैं। सबको खुश करने के चक्कर में, वो लड़का व्यापारी को खुश करना चाहता था, राजा को खुश करना चाहता था, सबको खुश करने के चक्कर में वो खुद बर्बाद हो गया। वो कहते हैं ना, दुनिया तो ऊपर वाले से भी दुखी है। इंसान को सबसे पहले खुद से खुश रहना चाहिए। और अगर आप सबको खुश करने जाएंगे तो आखिरी में आप पाएंगे कि आपने सबसे बड़ा नुकसान खुद का किया, क्योंकि कभी भी आप इस दुनिया में सबको एक ही समय पर खुश नहीं रख सकते। सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी दुनिया है। इसलिए अपनी दुनिया खुश करने के लिए सबसे पहले खुद को खुश करना शुरू कीजिए। वो देखिए जो आप करना चाहते हैं, वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है, वो लक्ष्य देखिए जो आप पाना चाहते हैं। सबको मैनेज करते चलेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आरजे कार्तिक आपसे कहता है, खुद को खुश ओके, परफेक्ट। सो यस, आज का यही मंत्र है, डोंट प्लीज एवरीबॉडी। सब लोगों को प्लीज करने की, मतलब सब लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। खुद को खुश करो। आप खुश रहोगे तो आपकी फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, जो भी लोग रहेंगे ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। आप उनको खुश करने जाओगे तो कभी ना कभी आप बैलेंस मिस मैच करोगे एंड आप खुद की खुशी को कॉम्प्रोमाइज करोगे। सो लव योर सेल्फ, अपने आप को खुश रखो, यही आज का मंत्र है। डन। और इसी के साथ हमारा आज अमेजिंग कोर एक्सरसाइज एंड लोअर बॉडी एक्सरसाइज होने वाला है, जो अमेजिंग हमारे वसंत सर करवाने वाले हैं। देन उसके बाद अमेजिंग फैट बर्निंग और मसाज के बारे में एक टॉपिक होगा जो फिट मॉम करवाने वाले हैं। सो मेक श्योर आप अपने जगह पे बैठे रहना है लास्ट तक। एंड देन उसके बाद हम आपको अमेजिंग एक सरप्राइज भी मिलने वाली है। ठीक है, सो आपको लास्ट तक रहना है। और यस, अभी मैं कॉल ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वसंत सर मतलब एक्साइटमेंट के साथ ऐसे बैठे हुए हैं। सर कॉल हैंड ओवर करो फटाफट से, 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा हो गए। ओके सर, आपको एक कॉल हैंड ओवर कर रहा हूँ। यस, कॉल हैंड ओवर टू वसंत सर। ओके, आई एम हियर। ओके, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वसंत राजपूत है। मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। आज हमारा लोअर बॉडी एंड कोर का एक्सरसाइज होने वाला है, तो फटाफट से आपका फ्रेश मैट और टुवाल भी रेडी कर दीजिए, पसीना आए तो। ठीक है, तो पहले हम वार्म अप से शुरुआत करेंगे। तो खड़े हो जाइए अपने जगह पे, हाथ को फैला देना है और ऐसे बैक टर्न करना है। 20 काउंट करेंगे, लेफ्ट राइट मिलाकर एक काउंट, वैसे 20 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Five, ओके। अब नेक्स्ट है, आर्म को ऐसे नीचे की, ये हाथ है वो नीचे की तरफ रखने और ऐसे नीचे करने। 20 काउंट हम करेंगे। ओके, अब हाथ ऐसे ऊपर की तरफ रखने, ऐसे ऊपर करना है। 20 काउंट। ओके, अब आगे की ओर रखना है। 20 काउंट।
ओके, अब पीछे की ओर करना है और 20 काउंट। ओके, अब आर्म सर्कल करेंगे। अच्छा, छोटे छोटे सर्कल करने हैं। 20 काउंट हम करेंगे। ओके, अब रिवर्स में करेंगे। ओके, ऐसे हाथ को खींचना है कोनी से। अब दूसरे हाथ को ऐसे खींचना है। दूसरे हाथ को ओके, अब हम अपनी जगह पे रनिंग करेंगे। 50 काउंट करने हैं, ठीक है। सो ऐसे रनिंग करना है। स्टार्ट। ओके, अब हम जंपिंग जैक्स करेंगे 50 काउंट। ओके, कैसे करना है? ऐसे, ठीक है। टोटल हम 50 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद हम प्रेस इंटेक करेंगे। सो स्टार्ट। ओके, अब थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम करेंगे स्क्वाट। कैसे करना है? ऐसे करना है, जैसे आप चेयर में बैठते हो वैसे। ओके, सो ये हम 30 काउंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
20, 30। ओके, यहाँ पर हम करेंगे स्लो बर्पी। कैसे करना है? ऐसे बैठ कर ऐसे पाव को पीछे ले जाना है, फिर आगे लाना है, फिर खड़े होना है। ठीक है, ये स्लो बर्पी है। ये भी हम करेंगे 30 काउंट। ओके, सो स्टार्ट। टेन, 20, 30। थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए। ओके, अब हम करेंगे, फिर से स्क्वाट करेंगे 30 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टेन, 20, 30। ओके, इसके बाद करेंगे हम स्लो माउंटेन। कैसे करना है? ऐसे हाथ को रख देना है, फिर ऐसे करना है। ठीक है, ये हम लेफ्ट राइट मिलाकर एक काउंट होता है, वैसे हम 30 काउंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
10, 20, 30। ओके, पसीना पोंछ लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कीजिए। ओके, अब हम करेंगे बटर की। कैसे करना है, हाथ को ऐसे पीछे रखना है, फिर ऐसे टच करना है। ओके, ये भी हम करेंगे लेफ्ट राइट मिलाकर एक काउंट, वैसे हम 30 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 10, 20, 30। ओके, अब हम करेंगे स्क्वाट 30 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पोजीशन ले लीजिए। 10, 20, 30। ओके, अब हम करेंगे, फास्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, ये भी हम 30 काउंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 10, 20, 30। ओके, अब हम करेंगे सुमो स्क्वाट 30 काउंट। ओके, कैसे करना है, पैरों के बीच में ऐसी जगह रखनी है, फिर ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे पीठ को सीधा रखना है और पाँव उंगली से आगे नहीं जाने चाहिए। 30 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
20, ओके 30। पसीना पोंछ लीजिए। ओके, अब हम अपनी जगह पे रनिंग करेंगे 40 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हम करेंगे सुमो पल्स। कैसे करना है? जैसे हम बैठते थे वहां पे 3 काउंट करने, 1 2 3, फिर खड़े होना है, 1 2 3, खड़े होना है। ठीक है, ये भी हम 30 काउंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टेन, 20, 30। ओके, अब हम करेंगे पंचेस। पैरों के बीच में ऐसे जगह रखनी है, ऐसे पंचेस करने। ओके, यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए। ओके, ये भी हम लेफ्ट राइट मिलाकर एक होता है, वैसे हम 30 काउंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इसके बाद हम करेंगे नॉर्मल स्क्वाट 30 काउंट। ओके, सो पोजीशन ले लीजिए, लेट्स स्टार्ट। फिफ्टी,
20, 30। ओके, पसीना पोंछ लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए और अपना जो मैट है उसे भी ले लीजिए, ठीक है, और मैट को रेडी कर दीजिए। ओके, ऐसे आप लेट जाइए। पहले हम करेंगे हील टच, पाँव के ऐसे रखना है, ऐसे टच करना है। ओके, ये हम 30 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 10, 20, 30। ओके, ऐसे साइड में आप लेट जाइए और 90 डिग्री पे आपको हाथ रखना है, पाव को सीधा रखना है। ऐसे हम सिंगल लेग राइज करेंगे। ओके, ऐसे नीचे पाव को बीच में जगह रखनी है, ऐसे पूरा टच नहीं करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 30 काउंट हम करेंगे ऐसे। एक मिनट, ऐसे 30 काउंट। 50, स्लोली स्लोली करना है। 20, 30। ओके, अब लेग को चेंज करना है। दूसरे पैर पे भी हम 30 काउंट करेंगे। 15, 20, 30। ओके, ऐसे हम दोनों पैर को के बीच में जगह रखनी है, दोनों हाथ जोड़ देने हैं और ऐसे क्रंचेस करने हैं। इसे एब्डोमिनल क्रंचेस कहते हैं। ये भी हम 30 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 10, 20,
30। ओके, ऐसे अब हाथ को ऐसे पीछे ले जाना है और ऐसे सिर्फ यहाँ से ऊपर का जो पोर्शन है वही ऐसे ऊपर कर रहे हैं। ओके, ऐसे ये भी हम 30 काउंट करेंगे। ओके, अब पाव को ऐसे सीधे करने हैं, हम लंचिस करने वाले हैं। और अपने हाथों को ऐसे नीचे रखना है सपोर्ट के लिए, या आप ऐसे हाथ दूर भी रख सकते हो, जैसे आपको होता है वैसे करना है। ठीक है, तो ऐसे लंचिस करेंगे हम। पाँव नीचे नहीं टच होने चाहिए, थोड़े ऊपर रखने हैं। ओके, ये भी हम 30 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए। ओके, तो हम खड़े हो जाना है और ऐसी पोजीशन बनानी है। ठीक है, 30 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे। ओके, ओके, रिलैक्स। अब आपको ऐसे लेट जाना है। ठीक है, और हाथ को ऐसे थोड़ा सा ऊपर रख के से ऊपर होना है। ठीक है, सामने की ओर देख कर ये हम 20 काउंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब खड़े हो जाएंगे और 50 काउंट हम जंपिंग जैक्स के करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट।
अब फिर से आप लेट जाइए ऐसे, और अपनी जो चेस्ट है उसके साइड में आपको हाथ रखने हैं और ऐसे ऊपर उठना है। इसे कोबरा पोजीशन कहते हैं। ओके, रिलैक्स। एक बार फिर से हम करेंगे, स्टार्ट। ओके, रिलैक्स। उसी पोजीशन में रहकर अपने जो पैर है उनको ऐसे पकड़ना है। ओके, फिर ऐसे ऊपर की ओर खींचना है। ओके, रिलैक्स। अब ऐसे सीधे हो जाना है, हाथ यहाँ पर रखने हैं। ओके, और ऐसे ऊपर उठना है। स्लोली स्लोली नीचे पीठ को रख देना। ओके, अब ऐसे पाव को पकड़ लेना है। ओके, और ऐसे बटरफ्लाई जैसे पैर को हिलाना है। फास्ट हिलाएंगे। ओके, अब हम करेंगे प्लैंक। ऐसे लेट जाना है और हाथों को ऐसे रखकर अपने पूरे शरीर को दोनों हाथों पर उठाना है। ऐसे पूरा सीधा, कमर सीधी रहनी चाहिए। ओके, रिलैक्स। फिर यहाँ पे मैट पे आ जाना है, दोनों पैर सीधा करके एक को ऐसे मोड़ना है, फिर ऐसे दूसरी तरफ पूरे शरीर को खींचना है। ओके, रिलैक्स। अब दूसरे पैर पे करेंगे।
ओके, अब दोनों पैरों को ऐसा सीधा रखना है और ऐसे ऐसे करना है। दोनों साथ में भी कर सकते हो, ऐसे अल्टरनेट भी आप कर सकते हो। ओके, अब आपको खड़े हो जाना है अपनी पोजीशन पे। ओके, ऐसे पाँव को आपको पकड़ना है, ऊपर की ओर खींचना है। ओके, दूसरे पैर पे करेंगे। ओके, अब ऐसे पाँव के ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा होना है। ओके, खड़े हो जाइए। दूसरे पैर पे हम करेंगे। रिलैक्स। ओके, हाथ को ऐसे खींचना है। अब दूसरे हाथ को ऐसे खींचना है। ओके, अब हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। अपना जो शेक होता है वो आपको लेकर बैठना है, और जो अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो हमारे शरीर में जो बॉडी। हेलो। ओके, जो हमारे बॉडी में फैट और मसल्स होते हैं उसमें क्या तफावत होता है। कई बार होता है कि हमारा जो वेट केजी में डिफरेंट नहीं दिखाता है, पर हमारे बॉडी शेप में और एनर्जी में फर्क दिखा रहा है। वो कैसे होता है, वो अमेजिंग सेशन करने वाले सोनू सर, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सोनू सर, आर यू ऑन कॉल? यस सर, थैंक यू सो मच। हैंड ओवर। अमेजिंग वर्कआउट सेशन था आज का, बहुत अमेजिंग वर्कआउट था। काफी सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ अमेजिंग वर्कआउट किया, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा वर्कआउट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा स्टोरी से शुरुआत करूंगा। मेरा नाम सोनू भोजवानी है। एग्जैक्टली 4 साल पहले मेरा कुछ काफी पेट का हिस्सा बाहर आ चुका था। मुझे अच्छा नहीं लगता था, टी शर्ट पहनता था, शर्ट पहनता था तो